सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारी नई शिक्षा नीति के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपकी NEP से रिगार्डिंग जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आपकी जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, होपफुली आपको उन सब का आंसर ज़रूर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग अफवाहों की वजह से बिल्कुल ना घबराएं। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हमें बीएड करना चाहिए कि नहीं, सीटेट वालों का क्या होगा, कॉन्टैक्ट वाले टीचर्स का क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस हर तरफ यही कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है। इससे एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया है। फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। फर्स्ट तो आप ये सोच लीजिएगा कि कोई भी चेंज हमारे बुरे के लिए नहीं होता है। इनफैक्ट हम इससे कुछ अच्छा ही कर पाएंगे। जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको भी आप यही समझिएगा कि लाइफ का एक एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो भी होगा सबके लिए होगा। और फ्रेंड्स, एक बात तो तय है कि फ़िलहाल जो चल रहा है वो चलता रहेगा। फ्रेंड्स, 2021 तक तो इसका इंस्टेंट लागू होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी सिर्फ सजेशंस हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी आप लोग निश्चिंत होकर जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो भी कोर्स कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन करते रहिएगा। चाहे वे आप सीटेट कर रहे हैं या कोई अदर टेट, या फिर आपने जेईई या नीट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है, बस आप पॉजिटिव होकर अपनी प्रिपरेशन पर फोकस रखें। क्योंकि फ्रेंड्स अभी सिर्फ सजेशंस हैं, इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये अभी लागू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग बेफिक्र रहिए, घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिटेल में जान लीजिए, क्योंकि इसको जानना पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो हम फर्स्ट देखेंगे डिटेल इन्फॉर्मेशन इस एजुकेशन पॉलिसी की क्या है, ठीक है। साथ ही फ्रेंड्स, जो एक्सपर्ट के व्यूज़ हैं, जो उनके सजेशंस हैं, उनकी राय है, उस सबको भी इंक्लूड करेंगे। और फ्रेंड्स, शिक्षा नीति के संबंध में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी सवाल बनते हैं, उन सब के आंसर्स हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपके सब क्वेश्चंस के आंसर आपको ये वीडियो देखने के बाद मिल जाएंगे और डेफिनेटली आपको सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी महंगी होगी शिक्षा, IIT में बढ़ेंगी सीटें, इस सब के बारे में एक्सपर्ट्स ने अपने व्यूज़ दिए हुए हैं। पहले हम उनकी राय देख लेते हैं, ठीक है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, देश में करीब 34 साल के बाद, 34 साल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है। इसके प्रावधानों पर सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ठीक है। क्या नई शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा महंगी हो जाएगी? इस विषय में विशेषज्ञों की क्या राय है, उनका क्या कहना है, वो देख लीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्सपर्ट एनालिसिस। 34 साल के बाद, 34 ईयर के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कॉलेज एजुकेशन का चेहरा पूरी तरह से बदलने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहला इफेक्ट तो इसका कॉलेज एजुकेशन पर हो जाएगा। US में जो SAT होता है फ्रेंड्स, उसकी तर्ज पर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में एडमिशन के लिए 2022 में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रख दिया गया है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को हम कहेंगे CET। तो यह लागू हो जाएगा, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA साल में 2 बार कंडक्ट करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। जिस तरह से हमारे JEE के या नेट के एग्जाम NTA कंडक्ट करता है, ठीक उसी तरह से कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए 2022 में ये CET लागू किया जाएगा। 4 ईयर के क्रिएटिव कॉम्बिनेशन के साथ डिग्री स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। एक और बड़ा बदलाव है, जो डिग्री देने के लिए इंस्टीट्यूशन को एफिलिएशन की बजाय अपग्रेडेड ऑटोनॉमी दी जाएगी। और फ्रेंड्स, एक्सपर्ट का कहना है कि पॉलिसी में शामिल बदलाव अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं, अगर इनको सही तरीके से लागू किया जाता है, तो क्वालिटी एजुकेशन शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा। उनके अकॉर्डिंग प्राइवेटाइजेशन को इससे बल मिलेगा।
लेकिन कुछ शिक्षाविद हैं हमारे जिनके अनुसार ऑटोनॉमी का स्वरूप और फाइनल फ्रेमवर्क जब विस्तार में सामने आएगा तभी हम प्लस और माइनस पॉइंट गहराई से पता कर सकेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो 4 ईयर का बैचलर प्रोग्राम है ये कोई नया नहीं है, इसे तो DU में पहले इम्प्लीमेंट भी किया गया है। DU के पूर्व वाइस चांसलर दिनेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में 2013 में 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लेकर आए थे, जिसे हम FYUP के नाम से भी जानते हैं। लेकिन 2014 में UGC के निर्देश पर इसे ख़त्म कर दिया गया था। और फ्रेंड्स, जो ये 4 ईयर की डिग्री का प्लान है, इसी डिग्री का विदेशों में भी 4 ईयर बैचलर का चलन है। इसको काफ़ी देशों में इम्प्लीमेंट भी किया गया है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि विदेशों में भी यह ट्रेंड चल रहा है। और इस नई शिक्षा नीति से क्या होगा फ्रेंड्स, IIT में भी हमारी सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी तक वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ही एक्सप्लोर किया जाता था। और जो नई शिक्षा नीति है हमारी, सभी IIT को अब साइंस के अलावा दूसरे नए क्षेत्रों को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। साथ ही पॉलिसी 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो तक पहुँचने की बात कर रही है, यानी सभी IIT की इनटेक कैपेसिटी बढ़ेगी और हम अपने कैंपस को भी एक्सप्लोर कर सकेंगे, उसका विस्तार कर सकेंगे। फ्रेंड्स, ये तो हमने नई शिक्षा नीति के बारे में एक्सपर्ट्स की राय, उसको फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार डिस्कशन किया है। आइए अब इसे थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। हमारी जो NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आसान भाषा और इन 10 सवालों के जरिए हम अच्छे से समझ पाएंगे हमारी नई शिक्षा नीति को। तो आइए फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति 2020 के सब पहलुओं को देखते समझते हुए हम सब क्वेश्चंस के आंसर को डिटेल में अच्छे से करते हैं। देखिए, जो नई शिक्षा नीति है इसके तहत स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में कई अहम बदलाव हुए हैं, जो कि के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी है। के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में इसे बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या रख दिया फ्रेंड्स, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा करते हुए कहा है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक ही नियामक होगा और MPhil को ख़त्म कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा है कि डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मंच NETF बनाया जाएगा। पाठ्यक्रम कोर्सेज शुरू में 8 क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित होंगे और वर्चुअल लैब विकसित की जाएंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ड्राफ्ट हुई थी और 1992 में इसमें संशोधन अपडेट हुआ था। करीब 34 साल के बाद 34 ईयर के बाद 2020 में इसमें कई अहम एवं महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जैसे इसके 108 पेजों के ड्राफ्ट में 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति बताया गया है, जिसका लक्ष्य देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करना है। हालांकि नई शिक्षा नीति को लागू करने एवं शिक्षा के स्वरूप को बदलने के लिए लाखों की संख्या में शिक्षकों की जरूरत होगी। मौजूदा वक्त में स्कूल और कॉलेजों के 35 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा शिक्षक हैं। देश में करीब 15 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं और 1000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय और 41,000 से ज़्यादा कॉलेज हैं और निजी कॉलेजों को जोड़कर तो इनकी संख्या और ज़्यादा बन जाती है। हमने NEP के बारे में डिटेल में जान लिया है, एक्सपर्ट्स की राय को देख लिया है और किसने इस समिति को बनाया है, कैसे क्या इसका प्रारूप सेट किया गया, वो सब हमने देख लिया। आइए अब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विस्तार से प्रश्न उत्तर की शैली में समझते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज हैं इन क्वेश्चन आंसर के जरिए फ्रेंड्स आपको जरूर सबका आंसर मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। पहला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बताए गए सुधार व बदलाव कैसे लागू होंगे। आंसर देखिए आप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP में अभी शिक्षा सुधारों के सुझाव को मंजूरी मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, केवल सजेशंस को मंजूरी मिली है। अभी इन सुधारों का क्रियान्वयन यानी इनकी इम्प्लीमेंटेशन, इनका एक्टिव मोड में होना अभी बाकी है। ये सिर्फ अभी सुझावों को मंजूरी दी गई है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि शिक्षा नीति के सभी सुझावों को मान ही लिया जाए, क्योंकि शिक्षा जो है वो एक समवर्ती विषय है।
जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। इस पर कोई एक अपना अधिकार नहीं जमा सकता। और समवर्ती सूची में फ्रेंड्स उन्हीं टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमति होती है, तभी उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा में सुधार के जो सुझाव दिए हैं वो राज्य सरकारों और केंद्र के सहयोग से ही लागू किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बनता है फ्रेंड्स कि नई शिक्षा नीति कब लागू होगी। इसका आंसर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी इतनी जल्दी लागू होने वाली नहीं है। सरकार ने खुद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों को पूरी तरह से लागू करने के लिए 2040 का टारगेट रखा है। ओके फ्रेंड्स, अभी सिर्फ सजेशंस हैं और इनको लागू करने का टारगेट 2040 का रखा गया है। तो आप लोग घबराइए नहीं, जो भी ये अफवाहें, ये टेंशन का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए और जो भी आप कर रहे हैं उसी पर आप फोकस रखिए, उसको पॉजिटिवली वे में करते चलिए। हालांकि इसके जो कई सुझाव हैं वो केवल 2-3 साल में लागू हो सकते हैं। टारगेट तो हमारा 2040 का गवर्नमेंट ने रखा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के फाइनल ड्राफ्ट में कहा गया है कि 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध हो। फ्रेंड्स देखिए, शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सबसे अहम चीज़ फंड होता है, इसलिए असल दिक्कत इसे लागू करने में होगी, क्योंकि 1968 में जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको फंड के अभाव की वजह से ही पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि क्या बोर्ड की परीक्षाएं होंगी या नहीं। इसका उत्तर देखिए, नई शिक्षा नीति में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए गए हैं। बोर्ड की परीक्षाएं होंगी लेकिन इनके महत्व को कम किया जाएगा, क्योंकि बच्चों पर बहुत प्रेशर हो जाता था। साल में अब 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी, लेकिन विद्यार्थियों पर अब कोई बोर्ड का दबाव नहीं रहेगा। ठीक है, उनका दबाव कम हो जाएगा। और जो विद्यार्थियों की रटने की प्रवृत्ति थी उसको कम करने के लिए ही विषयों के कॉन्सेप्ट और उसके ज्ञान को महत्व दिया गया है। और फ्रेंड्स, अगर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट और नॉलेज इन दोनों को इम्पोर्टेंस देते हैं तो उन्हें कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बोर्ड परीक्षाओं को 2 हिस्सों वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक, यानी आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ठीक है, 2 कैटेगरीज में इनको विभाजित किया गया है। एग्जाम्स में मेन फोकस सिर्फ आपकी नॉलेज की टेस्टिंग पर होगा, ताकि जो बच्चों में रटने की प्रवृत्ति है उनकी वो रटन प्रवृत्ति खत्म हो सके। विभिन्न बोर्ड आने वाले वक्त में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी। 10th एंड 12th 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं बदले स्वरूप में होंगी। और फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम्स को लेकर ये जो नए अहम बदलाव हैं ये 2022-23 2022 एंड 23 वाले सेशन में लागू करने की मंशा की गई है। दरअसल 10+2 की जगह अब नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 की बात कही गई है। और नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में कई अहम बदलाव किए गए हैं। और आपका अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, जो बच्चे अभी नर्सरी में हैं उनको क्या करना है, उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, इसका उत्तर देखिए, जो बच्चे अभी नर्सरी में हैं जरूर उनके अभिभावकों को 5+3+3+4 ये फार्मूला समझने में मुश्किल हो रही होगी। पहले तो आपको ये बता देते हैं कि अभी नई शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। ठीक है, इसका कोई क्रियान्वयन अभी नहीं हुआ है, इसलिए जो भी बदलाव हैं ये सारे बदलाव इसके क्रियान्वयन के बाद ही होंगे। अभी जैसे चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन इसके लागू होने के बाद प्ले स्कूल के जो शुरुआती साल हैं वो भी अब स्कूली शिक्षा में जुड़ जाएंगे। यही सबसे अहम बदलाव है। अब बच्चे 6 साल की जगह 3 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे। ठीक है, और अभी तक क्या होता था कि 6 साल की उम्र में बच्चे पहली क्लास में होते थे। नई शिक्षा नीति लागू होने पर भी बच्चा 6 साल में ही पहली क्लास में होगा, लेकिन इसके जो पहले के 3 साल होते हैं फ्रेंड्स, अब वो भी फॉर्मल शिक्षा वाले ही होंगे। ठीक है, बच्चा प्री नर्सरी, नर्सरी ये सब करता था, अब आपके वो फॉर्मल एजुकेशन में काउंट हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो प्ले स्कूल के शुरुआती साल थे वो आपकी स्कूली शिक्षा में इंक्लूड हो जाएंगे। बस मेन बदलाव यही है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जो अगले साल कॉलेज जाएंगे उनके लिए क्या होगा। ठीक है, उनको क्या करना होगा।
और इसका आंसर देखिए, नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में कई अहम बदलाव किए गए हैं, लेकिन ये बदलाव कब से लागू होंगे इसे लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। 12वीं के बाद यानी 10+2 के बाद अभी जो विद्यार्थी कॉलेज जाएंगे, ऐसे में संभव है कि विद्यार्थी पुराने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के हिसाब से ही दाखिला पाएंगे। दरअसल नई शिक्षा नीति के हिसाब से अब ग्रेजुएशन में छात्र 4 साल का कोर्स पढ़ें, जिसे बीच में कोर्स को छोड़ने की गुंजाइश भी दी गई है। स्टूडेंट्स अगर कोर्स को बीच में ही छोड़ देते हैं तो उनको ड्रॉप आउट घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब उसके वो जो साल होते थे खराब हो जाते थे, अब उसका उनको अलग से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नई शिक्षा नीति में एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है और पीएचडी के लिए अब 4 साल की डिग्री शोध के साथ, रिसर्च के साथ कंपलसरी कर दी गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जिसके जरिए आप अपने हर सवाल का जवाब जरूर पाओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद भी आएगी फ्रेंड्स, और आपके जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो देखते रहिए फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति में क्या अहम बदलाव हुए हैं, इनको विस्तार से बताएं। तो आपकी नई शिक्षा नीति के अंदर उच्च शिक्षा में क्या क्या चेंजेज हुए हैं वो भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति में छात्र स्नातक में जो आपकी ग्रेजुएशन का कोर्स होता है उसको आप 4 साल का पाठ्यक्रम करेंगे, जो अब तक 3 ईयर का होता था। और फिर इसमें ऑप्शन भी दी गई है, आपको विकल्प दिया गया है कि जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करना चाहते हैं, वो सर्विस में जाना चाहते हैं एवं हायर एजुकेशन वो नहीं करना चाहते या उनकी कोई मजबूरी है नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए 3 साल की डिग्री रखी गई है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट रिसर्च में जाना चाहते हैं, शोध में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए 4 साल की डिग्री रखी गई है। ओके फ्रेंड्स, जो 3 ईयर की डिग्री है वो सिर्फ वही स्टूडेंट कर पाएंगे जो हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते या जिनको ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करनी है, ठीक है। और जो रिसर्च में जाना चाहते हैं तो वो 4 साल की डिग्री करेंगे। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो 1 साल के अंदर फिर स्नातकोत्तर कर पाएंगे, मतलब उनकी जो मास्टर्स होती है, उनकी पीजी होती है, वो 1 साल की हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कोर्स को 2 साल में ही छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और जो 5 साल का संयुक्त जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ग्रेजुएट प्लस मास्टर कोर्स लाया जाएगा। अगर 4 साल की डिग्री कोर्स में कोई स्टूडेंट पहले साल में ही कॉलेज छोड़ देता है तो उसे सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, जबकि दूसरे साल के बाद उसे एडवांस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और तीसरे साल अगर वो छोड़ देता है तो उसको डिग्री मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर स्टूडेंट पूरे 4 साल पढ़ेगा तो 4 साल के बाद की डिग्री उसे रिसर्च के साथ मिलेगी, उसे शोध के साथ डिग्री दी जाएगी। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट में 3 तरह के ऑप्शन होंगे। आप जिन्होंने 3 साल का डिग्री कोर्स किया है उनके लिए 2 साल का मास्टर्स होगा, और जो स्टूडेंट्स 4 ईयर का कोर्स करेंगे आपका ग्रेजुएशन का, उनकी डिग्री 4 ईयर वाली है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए 1 साल का ही एमए होगा, ठीक है। उनकी जो मास्टर्स होगी वो 1 साल की होगी। तीसरा चेंज क्या है फ्रेंड्स, 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों एक साथ हो जाएं। ये तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये चेंज तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको क्वालिटी की एजुकेशन भी मिल जाएगी। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति में एमफिल और पीएचडी के लिए क्या प्रावधान है, क्योंकि मेनली यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए ही फोकस किया गया है। तो आपकी उच्च शिक्षा में और क्या चेंज हुए हैं, देखिए नई शिक्षा नीति में आपकी एमफिल को तो ख़त्म कर दिया गया है। और फ्रेंड्स जो आपकी पीएचडी है उसके लिए 4 साल की डिग्री के साथ शोध भी करना अनिवार्य होगा। मतलब अगर आप उसमें रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। रिसर्च के साथ ही आपकी पीएचडी को 4 साल के लिए कंपलसरी किया गया है। फ्रेंड्स ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सभी भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी। तो आप इसे भी एक बार देख लीजिए। आपका सवाल है 5+3+3+4 का फॉर्मेट क्या है, इसे समझना होगा। इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति में 10+2 की जगह पर अब सरकार 5+3+3+4, ठीक है, ये फॉर्मूला लेकर आई है। 5 का अर्थ क्या है वो देखिए, 3 साल जो आपके हैं वो प्री स्कूल के होंगे, ठीक है, जो आपके प्लेवे में होते हैं, और उसके बाद के 2 साल आपके पहली और दूसरी कक्षा के माने जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपका 5 वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया।
प्री स्कूल के 3 साल और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, ये आपका हो गया 5, ठीक है। और उससे नेक्स्ट 3 का अर्थ क्या होगा वो देखिए, तीसरी, चौथी और 5वीं, ये जो 3 साल होंगे इनको +3 सेकंड नंबर पे, ठीक है, आपका ये हो गया। और इसके नेक्स्ट के 3 साल कौन से होंगे फ्रेंड्स, इसके बाद के जो 3 है उसका मीनिंग देखिए आप, 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा। इसको जो 3rd नंबर पर +3 बोला हमने वो हो जाएगा, ठीक है। और आखिर वाला जो आपका 4 दिया है उसमें आपकी 9th, 10th, 11th और 12th, ये 4 कक्षाएं शामिल होंगी, इसलिए इसको +4 कहा गया है। इसे सिंपली समझ लीजिए फ्रेंड्स, यानी अब आपके बच्चे 3 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे, 6 साल की उम्र में बच्चा पहले की तरह ही पहली कक्षा में हो जाएगा। एक्चुअली में हुआ क्या है फ्रेंड्स, जो आपकी नई पॉलिसी आई है इसमें बस प्ले स्कूल के जो शुरुआती आपके साल हैं वो स्कूली शिक्षा में इंक्लूड हो जाएंगे। और एक बात और कही गई है कि 2030 तक 2030 तक हर जिले में एक उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 2030 तक हर जिले में उच्च शिक्षण संस्थान और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है, इससे क्या अभिप्राय है वो भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। इसका उत्तर देखिए, नई शिक्षा नीति में शोध के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने की बात कही गई है। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा, मतलब आपके जो सब्जेक्ट्स की ऑप्शंस होंगी में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपको मल्टी सब्जेक्ट्स ऑप्शंस मिलेंगी, ठीक है। 2030 तक हर जिले में एक उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार किया जाएगा। वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस किया जाएगा। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। और अब 6th क्लास से ही, 6ठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में उसकी मदर टंग में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जो बच्चों को सीखने की क्षमता का वक्त वक्त पर परीक्षण करेगा, ठीक है। जो ये नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा फ्रेंड्स, ये बच्चों की स्किल्स की टेस्टिंग करता रहेगा। और फ्रेंड्स ये देखिए कि नई शिक्षा नीति में UGC, NCTE, AICTE को ख़त्म करके एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। और ये रेगुलेटरी बॉडी है क्या, अब आइए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, UGC को अगर ख़त्म कर दिया तो जो रेगुलेटरी बॉडी है वो क्या है, उसके बारे में भी बताना होगा। तो हमारा उत्तर देखिए, नई शिक्षा नीति में UGC, NCTE, AICTE को ख़त्म करके एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। हालांकि भी यह नहीं बताया गया कि इस नियामक बॉडी का स्वरूप कैसा होगा। कॉलेजों को स्वायत्तता, प्राइवेटाइजेशन है वो ग्रेडेड ऑटोनॉमी को देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। जो हमारे कॉलेज होते हैं वो अभी तक एफिलिएटेड होते हैं यूनिवर्सिटीज से, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, कॉलेजों को स्वायत्तता देकर, मतलब उनको ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी जाएगी और 15 साल में विश्वविद्यालयों से जो संबद्धता की उनकी प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, मतलब उनका फुल प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएगी, मतलब आपकी जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वही ये टेस्ट कंडक्ट करेगी। और एक और चेंज हुआ है फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदल दिया गया है और ये नाम बदलकर क्या रखा गया फ्रेंड्स, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम रख दिया गया है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और बनता है हमारा, वो और देख लीजिए आप, नई शिक्षा नीति में और क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। जो मेन आपके पॉइंट्स बनते हैं वो भी हमने इंक्लूड किए हैं एज ए क्वेश्चन। इसका आंसर आप देखिए, नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में 10-10 बड़े सुधारों पर मोहर लगाई गई है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार होगा। इसके तहत 3 से 6 साल तक की आयु के बच्चे आएंगे
2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह से बदल जाएगी। कक्षा 6 से 8 के बीच विषयों की पढ़ाई होगी। फीस पर कंट्रोल करने के लिए एक नया तंत्र तैयार किया जाएगा। एक नई ऑटोनॉमी बॉडी बनाई जाएगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए एक ही नियम होगा। यानी फ्रेंड्स, आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब एक ही रूल को फॉलो करेंगी। सब पर एक ही नियम लागू होगा। और क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए, नई शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। एजुकेशन के डिजिटलाइजेशन पर फोकस किया गया है। हर जिले में कला, कैरियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी सत्रों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने के लिए अनुमति मिलेगी। एक फ्रेंड्स, इस नई शिक्षा नीति में एक प्रावधान ये भी किया गया है कि जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज हैं वो हमारे इंडिया में अपने कैंपस खोल पाएंगी, उनको परमिशन दी जाएगी। आई होप इन क्वेश्चन से आपके सब आंसर जरूर क्लियर हो गए होंगे और इस नई शिक्षा नीति का ये डिस्कशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, हमने इस डिस्कशन में एक्सपर्ट्स की राय को देखा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्वरूप को समझा, सब क्वेश्चंस को लिया और उनके आंसर्स को डिस्कस किया और इन लास्ट जो भी इस शिक्षा नीति के मेन पॉइंट्स हैं उनको भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम्स होंगे इन फ्यूचर उन सब में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चाहे आप नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप किसी टीचिंग एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे, तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही। तो फ्रेंड्स, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अहम बिंदुओं पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। आइए देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा नव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है और इसका नया नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, स्कूलों के लिए 10+2 की जगह पर कौन सा फार्मूला लग गया फ्रेंड्स? 5+3+3+4। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। 4 डिजिट आपके पास, पहले 5 है, लास्ट में 4 है, बीच में 3 बस आपका इतना ही याद रहेगा फ्रेंड्स, आपका ये भी पक्का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा शिक्षा पर जो सरकारी खर्च है 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% का टारगेट रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री व एमफिल की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, छठी कक्षा से ही छात्रों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। और क्या है, देखिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया गया है। और क्या किया गया है, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है, जो हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है, 5th क्लास तक आपकी प्राइमरी स्टेज तक उसी में आपको एजुकेशन दी जाएगी। और फ्रेंड्स, आपके यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई की जगह पर एक रेगुलेटरी बॉडी होगी, नियामक बॉडी बनाई जाएगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसे कौन कंडक्ट करेगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाएगा। 2030 तक हर जिले में एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। इस शिक्षा नीति की मेन बात ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। शिक्षा में डिजिटलाइजेशन को फोकस किया गया। और एक पॉइंट ये भी है हमारा कि विदेशी विद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की परमिशन दे दी गई है। ओके फ्रेंड्स, तो इस शिक्षा नीति से संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे वो सब हमने डिस्कस किए, इसके प्रारूप को समझा, इसके मेन बिंदुओं को, इसके मुख्य बिंदुओं को जाना। और फ्रेंड्स, फाइनली आप लोग अपने दिल दिमाग में बस एक ही पॉइंट सेट कर लीजिएगा कि अभी आप लोग जो भी कोर्स कर रहे हैं, जिस भी कोर्स में आपका एडमिशन हो रखा है, आप सिर्फ उसी पर अपना फोकस रखिए। डाइट कर रहे हैं, चाहे आप बीएड, चाहे सीटेट या आप नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेंड्स आप लोग करते रहिएगा, इसमें कोई अभी बदलाव नहीं होने वाला है। और जहाँ पर भी ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बातें हो रही हैं कि आगे की पढ़ाई आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो फ्रेंड्स वो सिर्फ आप अकेले को ही नहीं देना है, वो पूरी कंट्री के स्टूडेंट्स के लिए है। तो फ्रेंड्स, आपके साथ साथ ही और सब बच्चे भी वही एग्जाम दे रहे होंगे, तो आप अपने पर कोई बात मत लीजिएगा कि आपके लिए मुश्किल हो गया, आपको घबराने की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, कोई टेंशन की बात नहीं है और अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन इतनी जल्दी नहीं होने वाला है।
क्योंकि आपके 2021-22 तक तो आप मानकर चलिए जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। ये क्योंकि फ्रेंड्स शिक्षा का जो विषय है वो समवर्ती सूची के अंदर आता है, तो यहाँ पर जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सहमति नहीं होती है तब तक उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता। और फ्रेंड्स जो लाइफ में चेंज होते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही होते हैं, इसलिए आप पॉजिटिव रहिए, अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। और फाइनली फ्रेंड्स आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग पॉजिटिवली सोचिए कि जो ये नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो हमारे देश में एजुकेशन का जो क्वालिटी का स्तर है वो बहुत ऊंचा जाएगा। इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं उनकी स्किल्स को और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के अवसर मिलेंगे और डिग्री के साथ साथ ही आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एजुकेशन में प्रोफेशनल स्किल को भी इंक्लूड किया गया है। तो आपके वोकेशनल कोर्सेज को बढ़ावा मिलेगा और आपकी जो इंटरनल स्किल्स होती है वो सब बाहर आएंगी। तो फ्रेंड्स आपके लिए तो बहुत बेनिफिट वाली है ये एजुकेशन पॉलिसी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके सब कन्फ्यूजन्स को दूर भी किया होगा। शिक्षा नीति है ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी और आपकी जो शंकाएं हैं उनका सबका समाधान भी हो गया होगा। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी वीडियो, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई डाउट है तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति की PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कराई जाएगी और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।